बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं आप सबको एक नई रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही मज़ेदार सी कड़क चाय की रेसिपी है। जैसे कि बदलते हुए मौसम में आपको पता है कि चाय पीने का बहुत ही ज़्यादा दिल करता है। तो आज हम इसलिए बनाएंगे चाय लवर्स के लिए एक बिल्कुल नए तरीके से चाय। और जो कहते हैं कि हमारी चाय इस तरह से बनती नहीं है, दूध फट जाता है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप दूध ले लिए हैं और ये पहले से बॉयल दूध ही है और इसको हमने बॉयल करना है पहले। इसमें कुछ भी अभी हम शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें मैंने सिर्फ शामिल की हैं इलायची, साबुत इलायची ग्रीन जो छोटी होती है वो शामिल की है। और जैसे दूध पकना स्टार्ट होगा ना तो तब हमने इसमें डाल देना है गुड़। गुड़ के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि दूध हमारा फट जाता है गुड़ डालने से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरे तरीके से चाय को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अगर दूध ने फटना होता ना तो वो दूध इसी स्टेज पर फट जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि दूध माशाल्लाह से बिल्कुल सही है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा होता है कि दूध के साथ ना जब वो गुड़ डालते हैं ना दूध में तो वो साथ ही पत्ती भी डाल देते हैं, जिसकी वजह से दूध फट जाता है। और दूसरी वजह ये होती है कि दूध में हम जब गुड़ शामिल जो करते हैं ना वो नया गुड़ होता है और वाइट गुड़ होता है, उससे भी चाय फट जाती है। तो आपने जब भी चाय बनानी है गुड़ वाली तो पहले तो आपने गुड़ जो लेना है वो पुराना लेना है, नया गुड़ नहीं लेना। और दूसरा ये है कि आपने जो सफ़ेद गुड़ नहीं लेना, थोड़ा सा डार्क कलर का लेना है। इससे एक तो आपकी कलर का चाय का कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा ये कि मज़े की भी बनेगी और दूध फटेगा भी नहीं। अच्छा, मैंने दूध में पानी शामिल नहीं किया, आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं तो गुड़ वाली दूध पत्ती बना रही हूँ और ये मुझे सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर 2 कप में मैंने 1 टेबलस्पून डाली है चाय की पत्ती। और हमने पत्ती को बिल्कुल भी तब तक नहीं छेड़ना जब तक कि ऐसे बॉयल ना आ जाए। जैसे ही बॉयल आए तो आप इसको फेंटना स्टार्ट कर दें। तो जैसे जैसे चाय को आप फेंटते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसका कलर भी बहुत अच्छा आता जाएगा और ये टेस्टफुल भी बनती जाएगी। बस आपने थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपने गुड़ जो है ना वो बहुत देख के डालना है। क्योंकि जो सफ़ेद गुड़ होता है ना उसमें केमिकल ज़्यादा होते हैं, उस वजह से भी चाय जो है वो फट जाती है। और अब जो हम लेते हैं ना नया गुड़, उससे भी चाय फटने का खदशा ज़्यादा होता है क्योंकि केमिकल्स जो डाल के गुड़ बनाया जाता है उसका असर ज़्यादा होता है। तो बस ये यहाँ पर फिर मैंने इसको बहुत ही स्मोकी सा बनाने के लिए ना ये जो कुज्जियाँ और ठूठियाँ जो हम छोटी छोटी होती हैं ना ये मैंने ला के रखी होती हैं। और ये रोगनी नहीं होती, ये सिर्फ कच्ची मिट्टी की पकी होती हैं। तो बस इनको गर्म करके चाय में डालिए और यकीन करिए क्या चाय का टेस्ट आता है। इतनी मज़े की चाय बनती है ना कि इंसान एक दफ़ा पी ले तो वो चाहता है कि बस सर्दियों में इसी तरह की चाय मिलती रहे। और आपको पता है बदलते मौसम में चाय हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा करती है। इसलिए मैं तो जब चाय को छानती भी हूँ ना तो दबा दबा के मैं इसका लास्ट आखिरी कतरा भी निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे चाय इतनी ज़्यादा पसंद है। और अगर बात की जाए हम पाकिस्तानियों की तो पाकिस्तानियों में ज़्यादातर लोगों का पसंदीदा मशरूब जो है ना वो चाय ही है। कि अगर हम अपने टेस्ट करवाने जाएं तो मेरा ख़्याल है कि हमारे टेस्ट में ना ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव बी पॉजिटिव के बजाय टी पॉजिटिव आएगा। इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में चाय पी जाती है और पसंद की जाती है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से हमारी चाय बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर एक दफ़ा बनाइएगा और सर्दियों में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चाय है क्योंकि नज़ला ज़ुकाम गले ख़राब में गुड़ वाली ये चाय बहुत ही फ़ायदा देती है। तो आप भी इसको बना के ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जाते हुए बस आपसे हमेशा की तरह कुछ अच्छी बातें करूँगी, लेकिन पहले आप मेरी चाय को देखिए
कि माशाल्लाह से इसका कलर कितना ज़बरदस्त है और इसकी लुक देखिए। और जब आपने चाय को अच्छे से फेंटा लगाना है ना, तो चाय बहुत ही मज़ेदार बनती है। और जब आपने इसको सर्व करना है तो थोड़ी सी धार बना के इसको शामिल कीजिएगा कप्स में, तो इस तरह से बबल्स आएंगे जो कि कप में देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। और जिनको चाय पसंद होती है वो इस बात को बेहतर समझते हैं कि इस तरह की चाय कितनी मज़ेदार लगती है। जाते हुए बस यही खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएँ, दिल से बनाएँ, प्यार से बनाएँ, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनती है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिज़्क में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख़्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।